गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई एम रंजन चौरसिया। क्लास 11th फिजिक्स के बारे में स्टडी करेंगे हम लोग। और फिजिक्स में जो पहला चैप्टर है वो है डायमेंशन यानी कि बीमा। डायमेंशन यानी कि बीमा निकालना। तो हम इस चैप्टर में बीमा निकालना सीखेंगे कि कोई भी राशि दी गई रहेगी और उस राशि का हम बीमा कैसे निकालते हैं। बीमा निकालने के साथ साथ हम उनका मात्रक निकालना भी सीखेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि हम किसी भी राशि का मात्रक और बीमा कैसे निकालते हैं। तो मात्रक और बीमा हम कैसे निकालते हैं, जैसे हम बात करें लंबाई, किसकी बात करें, लंबाई की बात करें, यानी कि लंबाई और लंबाई का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है। हम यहाँ पे एसआई मात्रक की बात कर रहे हैं कि लंबाई का एसआई मात्रक क्या होगा। तो बताइए मात्रक किसे कहते हैं। सबसे पहले हम इसके बारे में जानें कि मात्रक यानी कि उस राशि को जिस चीज से नापा जाता है, जिस चीज से मापा जाता है, वही उसका क्या कहलाता है, मात्रक कहलाता है। तो बताइए लंबाई को हम किस चीज से मापते हैं, तो या तो मीटर से नापेंगे या फिर सेंटीमीटर से। तो लंबाई का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर। क्या होता है, मीटर। ठीक है। सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर होता है, लेकिन हम सीजीएस मात्रक का कोई जिक्र नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तो लंबाई का एसआई मात्रक हो गया मीटर और इसकी बीमा होती है वो होती है एल। क्या होती है, एल। अब देखिएगा लंबाई के बाद यानी कि इसका इंग्लिश होगा लेंथ। लंबाई के बाद आता है द्रव्यमान। हम द्रव्यमान की बात करें कि द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होगा, इंग्लिश में कहें तो मास। और द्रव्यमान का जो एसआई मात्रक होगा वो क्या होगा, किलोग्राम। क्या होगा, किलोग्राम। ठीक है। और इसकी जो बीमा होगी वो बीमा क्या होगी, एम। देखिएगा मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि जब भी हम बीमा लिखते हैं तो हमेशा कैपिटल ब्रैकेट का यूज करते हैं। जब कभी भी बीमा हम लिखेंगे तो कैपिटल ब्रैकेट का यूज करते हैं। तो हमने देखा कि द्रव्यमान की जो बीमा जो एसआई मात्रक है वो क्या है, किलोग्राम। और इसकी जो बीमा है वो क्या है, कैपिटल एम। हम समय की बात कर रहे हैं कि समय यानी कि इंग्लिश में कहें तो क्या कहेंगे, टाइम। और समय का जो एसआई मात्रक होगा वो क्या होगा, सेकेंड। क्या होगा, सेकेंड। देखिएगा जो समय का एसआई मात्रक होता है वो तो सेकेंड होता है, और यहाँ पे सीजीएस मात्रक भी समय का क्या होता है, सेकेंड ही होता है। कोई भी बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा कि समय का एसआई मात्रक मिनट होता है, ऐसा नहीं होता है। समय का एसआई मात्रक और सीजीएस मात्रक दोनों सेम होते हैं और वो क्या होते हैं, सेकेंड होते हैं। इसकी जो बीमा होती है वो क्या होती है, कैपिटल टी। क्या होती है, कैपिटल टी। अब बात आता है विस्थापन का। तो विस्थापन कहे या फिर हम विस्थापन, इसकी इंग्लिश होती है डिस्प्लेसमेंट। ऑब्लिक कर दे रहे हैं दूरी। देखिएगा यहां पे विस्थापन और दूरी यानी कि विस्थापन और दूरी में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। बात करें लेकिन बीमा और मात्रक निकालते समय दोनों क्या होते हैं, सेम ही होते हैं। विस्थापन क्या है, मैं इनका अंतर बताऊं, बहुत ज्यादा दोनों में डिफरेंस है। तो विस्थापन क्या है, विस्थापन एक सदिश राशि है, इसकी इंग्लिश होगी डिस्प्लेसमेंट, और दूरी की इंग्लिश होगी डिस्टेंस। यानी कि विस्थापन एक सदिश राशि है जबकि दूरी एक अदिश राशि है। विस्थापन प्रारंभिक और अंतिम बिंदु पर निर्भर करता है जबकि दूरी प्रारंभिक और अंतिम बिंदु पर निर्भर नहीं करती, ये पथ पर निर्भर करती है। दूरी किस पर निर्भर करती है, पथ पर निर्भर करती है। क्योंकि हम जानते हैं कि विस्थापन जब सदिश राशि है तो इसमें दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, जबकि दूरी एक अदिश राशि होने की वजह से वनली और वनली इसमें परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती। तो देखिएगा विस्थापन बताइए एक प्रकार की दूरी ही तो है, एक प्रकार की लंबाई ही तो है, और जब लंबाई है तो इसको किससे नापेंगे, मीटर से या फिर
सेंटीमीटर से। तो विस्थापन या दूरी का जो SI मात्रक होगा वो क्या होगा? मीटर। क्या होगा? मीटर। और इसकी जो बीमा होगी, जब मात्रक SI मात्रक मीटर होगा तो इसकी बीमा क्या होगी? कैपिटल ए। बात आता है बेग। बेग या ऑब्लिक कर दे रहे हैं चाल। इंग्लिश में लिखें तो क्या लिखेंगे? वेलोसिटी ऑब्लिक स्पीड। देखिएगा अब बेग क्या होता है, यानी कि चाल क्या होती है। तो बताइए बेग क्या होता है? विस्थापन परिवर्तन, विस्थापन परिवर्तन बटा समय अंतराल। यानी कि कितने समय अंतराल में कितना विस्थापन में परिवर्तन होगा, उसी को हम क्या कहते हैं? बेग कहते हैं। क्या कहते हैं? बेग कहते हैं। यानी कि कितने समय अंतराल में कितना विस्थापन में परिवर्तन होगा, उसको हम क्या बोलते हैं? बेग कहते हैं। जबकि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। तो बताइए विस्थापन, और विस्थापन का जो मात्रक है वो क्या है? मीटर। क्या है? मीटर। और समय अंतराल यानी कि समय का मात्रक बताइए यहां पे क्या है? समय का, देखिए समय का मात्रक क्या है? सेकेंड। तो लिखेंगे सेकेंड। तो बताइए अब वेग का मात्रक क्या होगा? मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड। इसकी बीमा क्या हो जाएगी बोलिएगा? तो इसकी बीमा देखिएगा, विस्थापन, विस्थापन की बीमा एल क्या होगी? एल अपॉन, और समय, समय की बीमा बताइए टी, तो टी। बताइए जब इस पे कोई भी पावर नहीं होता है तो इस पे कितना हम मानते हैं? 1। कितना मानते हैं? 1। तो यानी कि जब इस पे 1 है और जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो जो +1 है तो -1, अगर -1 होता तो +1 हो जाता। तो ए इसको हम लिख सकते हैं एल और टी पे पावर, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? -1। क्या हो जाएगा? -1। ये किसकी बीमा आ गई? बेग की बीमा। इसी को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, m पे पावर 0 और l t पे पावर -1। ऐसे भी देखिएगा m पे पावर 0 l t पे पावर -1। आप कहेंगे m पे पावर 0 यानी कि m कहां से आ गया? तो अगर हम आप लोगों से पूछें कि बताइए 2 पे पावर अगर 0 हो तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1 होती है। कितनी होती है? 1 होती है। अगर 3 पे पावर 0 है तो इसकी वैल्यू 1 होती है। अगर 10 पे पावर 0 हो तो भी इसकी वैल्यू 1 होगी। 100 पे पावर 0 हो तो भी इसकी वैल्यू 1 होगी। कितने पे भी पावर, अगर m पे पावर 0 है तो इसकी वैल्यू 1। किसी पे भी अगर पावर 0 हो तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? उसका मान कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। तो बताइए m पे पावर 0 तो इसकी वैल्यू 1, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एल टी पे पावर -1 में तो हो जाएगा एल टी पे पावर -1। ऐसे ही वेग के बाद क्या आएगा हमारा? बताइए संवेग। क्या आएगा? संवेग। और संवेग क्या होता है? तो संवेग होता है यानी कि देखिएगा द्रव्यमान गुणे द्रव्यमान और गुणे वेग। क्या होता है? संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। अब द्रव्यमान और द्रव्यमान का एसआई मात्रक देखिएगा, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है? किलोग्राम। क्या है? किलोग्राम। ठीक है। और इंटू बेग, और बेग का क्या है बताइए? बेग का क्या है? मीटर प्रति सेकेंड। तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। तो हमने देखा कि जो संवेग का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। इसकी बीमा बताइए क्या होगा? तो इसकी बीमा क्या होगी बताइए? द्रव्यमान की बीमा एम, द्रव्यमान की बीमा एम, और क्या है? वेग, और वेग की बीमा यहां पे लिखे हैं, बदलिए कितना है?
एल टी पे पावर माइनस 1, हमेशा कैपिटल ब्रैकेट यूज करेंगे, ठीक है। और अब क्या हो जाएगा, इन दोनों को एक में कर लेंगे तो एम एल टी पे पावर -1, तो एम एल टी पे पावर -1। अब हम अगर इसके बाद बात करें त्वरण का, किसकी बात करें, त्वरण, तो देखिएगा त्वरण की, अगर हम त्वरण की बात करें तो त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन बटा समय अंतराल, क्या होगा, समय अंतराल। देखिएगा वेग परिवर्तन बटा समय अंतराल। अब बताइए वेग की विमा, देखिएगा सॉरी, वेग का एसआई मात्रा क्या है, मीटर प्रति सेकेंड, तो यहां पे क्या लिखेंगे, मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। देखिएगा वेग का बीमा, वेग का सॉरी एसआई मात्रक हमने लिख दिया क्या, मीटर प्रति सेकेंड, नीचे क्या है, समय अंतराल, नीचे क्या है, समय अंतराल। तो बताइए समय अंतराल के लिए फिर एक और सेकंड लिखेंगे, इनटू सेकेंड, और इस प्रकार से बताइए क्या हो जाएगा, सेकंड का सेकंड में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर, तो हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्लियर है। और जब मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाए तो बीमा क्या होगी इसकी, बताइए बीमा, देखिएगा वेग की बीमा, बताइए वेग परिवर्तन है, वेग की बीमा, देखिए यहाँ पे वेग की बीमा क्या है, एल टी पे पावर -1, क्या है, एल टी पे पावर -1, ठीक है, हमने कैपिटल ब्रैकेट यूज कर दिया। बताइए फिर नीचे क्या है, समय अंतराल अपॉन टी, और अब हमें बताइए टी पे पावर 1 है, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1 है तो -1, और -1 जब मल्टीप्लाई आपस में होते तो पावर आपस में जुट जाती है, पावर आपस में जुट जाती है, तो क्या हो जाएगा, एल टी पे पावर -2, ठीक है, एल टी पे पावर -2, या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एम पे पावर 0 और एल टी पे पावर -2। कोई डाउट किसी को। अब जो है हम किसका, बल, क्या निकालेंगे, बल, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे, बोलिए द्रव्यमान गुणे त्वरण, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। बताइए द्रव्यमान, द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम, क्या होगा, किलोग्राम, ठीक है, और त्वरण का बताइए एसआई मात्रक क्या लिखे, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। किसका एसआई मात्रक हो गया, बल का, किसका हो गया, बल का। बताइए बीमा निकाले तो कैसे निकालेंगे, एक चीज और, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन, क्या बोलते हैं, न्यूटन, इसी को पूरे मात्रक को हम क्या बोलते हैं, न्यूटन। देखिएगा अब बीमा निकालना तो बीमा कैसे निकालेंगे, तो बोलिए द्रव्यमान की बीमा एम, द्रव्यमान की बीमा एम, कैपिटल ब्रैकेट हमने यूज कर लिया, और फिर जो है त्वरण की बीमा, बताइए त्वरण की बीमा क्या निकाले हैं, एल टी पे पावर -2, तो एल टी पे पावर -2, और इस प्रकार से क्या हो जाएगा, एम एल टी पे पावर -2, ठीक है। तो हमने देखा कि बल की बीमा क्या होगी और उसका मात्रक। अब हम इसके बाद किसकी बात करेंगे, कार्य का, किसकी बात करेंगे, कि कार्य, कार्य क्या होता है, तो बताइएगा कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। हम आप लोगों से बता दें कार्य जो है एक अदिश राशि है, कार्य क्या है,
अदिश राशि, जबकि बल और विस्थापन दोनों क्या है, सदिश राशि है। दोनों क्या है, सदिश राशि है। हम आप लोग को आगे बताएंगे कि अगर दो सदिशों को गुणा करने के बाद एक अदिश प्राप्त होता है तो उसको डॉट से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, डॉट से। अभी हम लोग मात्रक और विमा निकाल रहे हैं, हम इसके बारे में सीखेंगे। तो कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। बताइए बल, बल का एसआई मात्रक क्या है, किलोग्राम, किलोग्राम मीटर और प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा। और बताइए विस्थापन यहां पे है, तो विस्थापन का मात्रक एसआई मात्रक क्या होगा, मीटर होगा ना। तो मीटर यहां पे और एक और मीटर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। अब हमें बताइएगा इसी को क्या बोलते हैं, बोलिए। मीटर एक और होगा तो इसको, अगर ये स्क्वायर नहीं होता तो मीटर होता तो क्या हो जाता है, न्यूटन। क्या हो जाता है, न्यूटन। और फिर मीटर, और इसी को एक और नाम दे देंगे, क्या बोलिए, जूल। क्या नाम देंगे, जूल। तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर किसका ऐसा ही मात्रक होता है, कार्य का। इसी को न्यूटन मीटर भी कहते हैं और इसी को जूल भी कहते हैं, यानी कि कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या है, जूल है। बीमा कैसे निकालेंगे, तो बताइए बल की बीमा यहां पे निकाल चुके हैं। बल की बीमा क्या है, एम एल टी पे पावर माइनस 2, एम एल टी पे पावर माइनस 2। और विस्थापन की बीमा एल क्या होती है, एल। तो बताइए इसको जब ये आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो पावर आपस में जुड़ जाएंगे, पावर आपस में जुड़ जाएंगे। तो एम एल 2 और टी पे पावर माइनस 2, ये किसकी हो गई बीमा, बताइए, कार्य की। हमारा जो लास्ट है अब इसके बाद शक्ति। ऐसे ही हम करके एक एक करके निकालते रहेंगे। शक्ति, शक्ति बराबर क्या होता है, जैसे किसी से पूछ जाती है कि आपकी शक्ति क्या है, यानी कि आपकी क्षमता क्या है, तो ये देखा जाता है कि कितने समय में वो कितना कार्य कर पाता है, वही उसकी क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है। तो हम अगर बात करें शक्ति बराबर क्या होता है फार्मूला, तो कार्य बटा समय, कार्य बटा समय क्या होता है, शक्ति। क्या होता है, शक्ति। बताइए कार्य की एसआई मात्रक क्या है, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। और फिर एक नीचे समय है, ये तो अभी कार्य का लिखे हैं। फिर नीचे क्या है, समय है। समय का एसआई मात्रक क्या होगा, सेकेंड होगा। तो सेकेंड होगा तो एक और सेकेंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू बन जाएगा। ठीक है, इसी को पूरे को मिला के क्या कह सकते हैं, वाट। क्या बोल देंगे, वाट। या इस रूप में लिखना चाहेंगे तो न्यूटन मीटर प्रति सेकंड लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर प्रति सेकंड। अब बताइएगा बीमा क्या होगी, तो बीमा बताइए कार्य की बीमा यहां पे निकाल चुके हैं, एम एल 2 टी पे पावर माइनस 2 और अपान समय, समय की बीमा टी। जब ये ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा और पावर आपस में जुड़ जाएंगी, तो क्या हो जाएगा, एम एल 2 टी पे पावर -3। इस प्रकार से किसका मात्रक हो जाएगा, शक्ति का मात्रक हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम एक एक राशि का यानी कि एक एक क्वांटिटी का हम मात्रक निकालते हुए चले जाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू।